अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो कि है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। रिसेप्टर्स का जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त ही आप लोग को मैंने रिसेप्टर्स, इफेक्टर्स, ये सारी कोऑर्डिनेटर्स, ये सब का बता दिया था कि हर एक का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरह से नर्व पल्स कंडक्ट होती है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ये वो वाले पार्ट्स या ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली बिल्ट होते हैं, यानी कि उसने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को ही मतलब उसने रिकग्नाइज करना होता है, सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हैंड है, उसने क्या करना होता है, उसने फील करना होता है, मतलब टच करना है ना। तो टच से क्या होती है, ये भी एक रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो वो किसका काम होगा, हैंड का काम होगा। इसी तरह से जो पर्टिकुलर ऑर्गन आ जाता है या पार्ट आ जाता है जिसने पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को ही रिकग्नाइज करना है, इन्हें हम लोग सेंस ऑर्गन्स या रिसेप्टर्स कहते हैं। मेन रिसेप्टर्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आईज आती हैं, ईयर्स आते हैं, नोज है, टेस्ट बर्ड्स हैं, रिसेप्टर्स आते हैं टच के, हीट आ जाती है, कोल्ड आ जाती है, डिफरेंट टाइप्स आती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आइस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बाद में हम लोग ईयर में भी जाएंगे। आज हम लोग आइस के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, आइस की क्या लोकेशन होती है ये आप लोग को पता है, ठीक है, कि आइस कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। स्कल के जो स्मॉल पोर्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स कहते हैं, वहाँ पे आइस प्रेजेंट होती है, उनकी लोकेशन ये होती है। अब हम कुछ पार्ट्स देख लेते हैं आइस के, जो मेन पार्ट्स हैं जिनका आपको भी पता है क्या होते हैं। आईलिड्स, जो कि आप लोग को आइडिया है इसका भी, क्या होते हैं कि जो स्किन की हमारे पास फोल्ड्स होते हैं ना, आइस के ऊपर जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं जिससे हम लोग आइस ब्लिंक वगैरह कर सकते हैं, तो इन्हें हम लोग आईलिड्स कहते हैं। तो इसने क्या करना होता है, इसका रोल क्या है, ये वाइप करती है आइस को और प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, यानी कि हाइड्रेट रखती है आइस को, पानी की कमी नहीं होने देती। ठीक है, इसके अलावा इसने स्प्रेड करना होता है टीयर्स ऑन आइस। ठीक है, हमारे जो टीयर्स आते हैं पूरी आइस में जो स्प्रेड करने होते हैं वो भी आईलिड्स में करने होते हैं। और आपको पता है टीयर्स के अंदर भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्होंने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ फाइट करना होता है। हमारी बॉडी में कोई भी नेचुरल जो चीज़ है वो बेमकसद नहीं है। ठीक है, हर एक का कोई ना कोई रोल है। तो हमारे जो टीयर्स भी होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिन्होंने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ फाइट करना होता है। ठीक है, आई लैशेस की बात करें, ये भी आप लोग को पता है क्या होती हैं। इसने क्या करना होता है, कोई भी पार्टिकल्स आ जाते हैं, सैंड वगैरह, ये वो इस तरह की जो पार्टिकल्स आते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इसने क्या करना होता है, उनको प्रिवेंट करना होता है कि वो आइस के अंदर एंटर ना हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अंदर के स्ट्रक्चर की। ये तो बाहर की बात हो गई। यहाँ पे पहले मैं आपको एक डायग्राम यहीं पे समझा देती हूँ, फिर हम लोग हर एक का आगे आगे रोल देखेंगे कि हर एक का क्या होता है, किस तरह से लाइट ने हमारी आइस के अंदर जाना है और किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है आइस के अंदर जाके। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये बाहर वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के पीछे अगर आप जाएं तो ये वाला जो आउटर लेयर होती है इसे हम लोग सेक्लेरा कहते हैं, यानी कि आइस की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है सेक्लेरा। ठीक है, और सेक्लेरा की फ्रंट साइड में जाएं तो ये क्या होती है, कॉर्निया। ठीक है, सेकंड लेयर हमारे पास आती है कोरोइड। कोरोइड ने आगे जाके बेंड होना होता है इनटू द मस्कुलर रिंग, जिसे हम लोग कहते हैं आइरिस। ठीक है, आइरिस के पीछे हमारे पास यहाँ पे होते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के आगे ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, इसका क्या काम होता है, ये ऐसा होता है कि इसने ना ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं इनके पीछे लेंस होते हैं। ठीक है, तो इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने क्या करना होता है, उन लेंस को अच्छे तरीके से अपनी लोकेशन में लोकेट करना होता है। ठीक है, अपनी लोकेशन में उसके साथ मतलब अटैच हो जाते हैं ताकि वो लेंस अपनी लोकेशन ना चेंज कर सकें। ठीक है, उसके बाद ये
हम बात करते हैं ये दरमियान में जो आइरिस के दरमियान में ये जो राउंड होल है, इसे हम कहते हैं प्यूपिल, जिधर से लाइट ने पास करना होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड लेयर आती है रेटिना। रेटिना वो वाला एरिया होता है जहाँ पे लाइट ने फॉल करना है और उसके बाद इमेज यहाँ पे बनती है। रेटिना के आगे यहाँ पे एक छोटा सा कह लें कि फोल्ड होता है जिसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। इसके पीछे हमारे पास आती है ऑप्टिक नर्व। ये वो वाली नर्व होती है जिसने आगे से नर्व इम्पल्स होती है जिसने आगे से ब्रेन के साथ कनेक्शन करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं आइस की। इसके अलावा ये जो एक्वस ह्यूमर है, ये आइरिस के हमारे पास 2 चैम्बर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एंटीरियर चैम्बर, एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर। जो आइरिस और कॉर्निया के दरमियान जो चैम्बर होता है उसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। यानी कि इसके अंदर एक जो प्रेजेंट होता है, सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लूइड होता है, इसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और जो पोस्टीरियर हमारे पास चैम्बर होता है वो आइरिस और रेटिना के दरमियान में होता है, उसके अंदर जेली लाइक हमारे पास फ्लूइड होता है जिसे हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक हर एक पार्ट का बता दिया है। अब हम नीचे हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें ह्यूमन आई की, तो हमारे पास इसमें 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो आई बॉल का होता है उसे हम लोग सेक्लेरा एंड कॉर्निया कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बैक साइड में क्या है, सेक्लेरा है, और फ्रंट साइड में क्या होती है, कॉर्निया होती है। यही इसका काम है, मतलब उनकी लोकेशन से ही पता लग रहा है कि इनका क्या काम हो सकता है। सेक्लेरा क्या होता है, जिसने आई कलर, मैक्सिमम जो आई कलर होता है वो सेक्लेरा ने देना होता है, जो भी आपका आई कलर होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इसने क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं आई के, उनको प्रोटेक्ट करना है और शेप को भी मेंटेन रखना है। ये अंडरस्टूड सी बात है कि सपोज मैं इसकी आईज की बात नहीं कर रही, कोई भी ऑर्गन है जो बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर होती है उसने क्या करना होता है, उसने अंदर के कंपोनेंट्स को भी मेंटेन रखना होता है और उसने उसकी शेप को भी मेंटेन रखना होता है। सेक्लेरा का भी यही काम है, ठीक है। अब सेक्लेरा के फ्रंट में होता है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। ये जो हम लोग फ्रंट साइड में हम लोग आईज में देख सकते हैं, हम लोग खुद भी, मतलब विजिबल है, ये हम लोग जो देखते हैं ये कॉर्निया है। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसने क्या करना होता है कि जो भी लाइट रेज आ रही हैं इसने अंदर की तरफ उसको लेके जाना है लाइट को, ठीक है, ताकि वो अंदर जाके फिर प्रॉपर तरीके से फोकस हो सके। नेक्स्ट हमारे पास लेयर आती है मिडल लेयर, जिसे हम लोग कोरोइड कहते हैं। कोरोइड के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं और इसने अंदर का जो पार्ट होता है ना आई का, उसको डार्क कलर देना होता है, ठीक है। सेक्लेरा ने क्या करना होता है कि उसने आपके आई कलर का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो देना होता है, लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो कोरोइड ने उसको कलर देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर सपोज के लाइट हमारी आईज के अंदर गई है, अब वो अंदर कहीं पे भी उसकी रिफ्लेक्शन गलत तरीके से भी तो हो सकती है, कहीं और भी उसकी रिफ्लेक्शंस हो सकती हैं। तो कोरोइड ने क्या करना होता है, उन जो भी डिसरप्टिव रिफ्लेक्शंस जो हो सकती हैं उसको प्रिवेंट करना होता है, ताकि कहीं और जाके रिफ्लेक्शंस ना हो सकें। ये इसका काम होता है, ठीक है। अब फ्रंट साइड की बात करें, ये हो गई बैक साइड। अब जो फ्रंट साइड में मैंने अभी आपको डायग्राम में भी बताया था कि कोरोइड ने आगे आके बेंड होना होता है इनटू द मस्कुलर रिंग, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। और आइरिस के दरमियान में एक राउंड होल जो बड़ा सा हमने देखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। अब लाइट की बात करें, कॉर्निया से हमारे पास लाइट आई है, उसने प्यूपिल से पास करना है। अब प्यूपिल का जो साइज होगा वो एडजस्ट करेगा आइरिस, ठीक है। प्यूपिल या तो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट करेगा या डायलेट करेगा। कंस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि उसने या तो नैरो हो जाना है और डायलेट का मतलब होता है उसने वाइडर हो जाना है। प्यूपिल जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट करता है ब्राइट लाइट में। अगर तो ब्राइट लाइट है, दिन का टाइम है, ठीक है, उसमें प्यूपिल हमारा क्या करता है, नैरो हो जाता है। क्यों नैरो होता है, क्योंकि आइरिस के जो सर्कुलर मसल्स होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है,
ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे पास डिम लाइट है, रात का टाइम है, तो प्यूपिल डाइलेट करता है। उसमें किस तरह से होगा कि जो आइरिस के रेडियल मसल्स होते हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसी तरीके से ये जो आइरिस के जो मसल्स होते हैं इन्होंने क्या करना होता है, प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करना होता है। ये किसका काम होता है, ये आइरिस के मसल्स का काम होता है कि वेदर की प्यूपिल ने कंस्ट्रिक्ट करना है या डाइलेट करना है। अब आइरिस के पीछे होते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आइज के पीछे क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम में नहीं बताया कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो अंदर वाली साइड में होते हैं। ठीक है। आइरिस के मसल्स अच्छा, आइरिस के पीछे क्या है, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। और अभी जब मैंने आपको बताया था डायग्राम में कि सस्पेंसरी जो लिगामेंट होता है उसने क्या करना होता है, लेंस को सिलरी मसल्स के साथ अटैच करके रखना होता है। ये होता है सस्पेंसरी लिगामेंट का काम। जो भी सिलरी मसल्स होते हैं ना आई के, उनके साथ लेंस को अटैच करके रखना है सस्पेंसरी लिगामेंट ने। ठीक है। अगर तो हम लोग कोई दूर की इमेज है वो तो हम लोग इजीली देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे सिलरी मसल्स रिलैक्स रहेंगे और लेंस हमारे पास लेस कॉन्वेक्स होंगे। लेकिन अगर सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस हमारे पास ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएंगे और बिल्कुल ही राउंड हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की शेप कैसी होती है, वो इस तरह से होते हैं कि उनकी शेप दरमियान से वाइडर होती है और किनारों से बारीक होती है। इस तरह की उनकी शेप होती है। ठीक है। तो अगर तो हमारे पास रिलैक्स है तो उसने तो नॉर्मल रहना है, उन लेंस ने भी। ठीक है, लेस कॉन्वेक्स होंगे। लेकिन अगर तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाते हैं कि बिल्कुल ही राउंड सी शेप आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इनर लेयर की, जो कि सेंसरी होती है और इसे हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना में हमारे पास होते हैं फोटोसेंसिटिव सेल्स। फोटोसिंथेटिक तो प्लांट्स में होते हैं, फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर। फोटोसेंसिटिव सेल्स कौन से होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। और इसके अलावा दूसरे न्यूरॉन्स आ जाते हैं, वो भी रेटिना में होते हैं। अब रॉड्स एंड कॉन्स की बात करें, रॉड्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू द डिम लाइट और कॉन्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू द ब्राइट लाइट। ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स की हम लोग बाद में डिटेल में अभी नीचे जाके देखते हैं। पहले हम लोग देख लें कि रेटिना के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेटिना के हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है फोविया, एक होता है ऑप्टिक डिस्क। फोविया क्या होता है, ये टिप होता है इन रेटिना। ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है लेंस के, और ये इसके अंदर कॉन सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल ये डेंसली पैक हुआ होता है उनसे। इसका काम क्या है, इसने कलर की विजन करनी है, यानी कि हम लोग जो भी कलर्स देख रहे हैं ये फोविया का काम होता है। इसके अलावा इसने शार्पनेस भी देनी है, उस पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसको अच्छे तरीके से हमें जो क्लियरली दिखाना है उसकी प्रॉपर शार्पनेस दिखानी, ये फोविया का काम होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो रेटिना में प्रेजेंट होता है वो है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क ये वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व ने एंटर करना होता है रेटिना में। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व ने एंटर करना है रेटिना में, और इसके अंदर कोई रोड्स कोई कोन्स कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से इसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है। फोविया में तो हम लोगों ने देखा है ना कि कॉन सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऑप्टिक जो पॉइंट होता है उसमें कोई भी ना रोड्स हैं ना कॉन्स हैं, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक है। आइरिस की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था एक्वस ह्यूमर के बारे में भी, तो वही अब यहाँ पे बात लिखी हुई है कि आइरिस डिवाइड करता है आई कैविटी को दो चैम्बर्स में। एक हमारे पास आता है एंटीरियर चैम्बर और एक हमारे पास आता है पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर जो होता है वो कॉर्निया और आइरिस के दरमियान होता है, जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड होता है जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं।
पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है वो रेटिना और आइरिस के दरमियान होता है। इसके अंदर जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर ने साथ में क्या करना है, आइस की शेप को भी मेंटेन रखना है और सस्पेंड करना है डेलिकेट लेंस को, जो भी नाजुक से लेंस होंगे उनको सस्पेंड करता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि लाइट आई है, उसने किस तरह से रिफ्रैक्शन होती है, जब वो कॉर्निया से पास करती है, एक्वस ह्यूमर से पास करती है, लेंस से, और फिर विट्रियस ह्यूमर से पास करती है, उसके बाद रिफ्रैक्शन होती है। लेंस ने क्या करना होता है, लाइट को फोकस करना है ऑन द रेटिना। रेटिना ये असल में वो मेन पॉइंट होता है जिधर से हमारी इमेज बनती है, जहाँ से हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं, ये असल में हमारी लाइट अंदर फॉल कहाँ पे कर रही है, रेटिना में, जिससे हमें इमेज नजर आती है। ठीक है, अब रॉड्स एंड कॉन्स की बात करें। रॉड्स और कॉन्स, इन्होंने क्या करना होता है, जनरेट करनी है नर्व इम्पल्स इन ऑप्टिक नर्व। ठीक है, आइस में भी तो हमारे पास नर्व इम्पल्सेस होनी है ना जनरेट, तो ऑप्टिक नर्व ने क्या करना है, जनरेट करना है नर्व इम्पल्स को, जिसने क्या करना है, वो ब्रेन की तरफ जाएंगी नर्व इम्पल्स, और उसके बाद विजन सेंसेशन होगी, यानी कि जो भी चीज़ हम लोगों ने देखनी है वो उसकी सेंसेशन किस तरह से होगी, ऑप्टिक नर्व ने नर्व इम्पल्स को जनरेट करना होता है। रोड्स की बात करें, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग रोडोप्सिन कहते हैं। ये वो वाला पिगमेंट होता है, जब लाइट इसके अंदर फॉल करेगी तो इसने टूट जाना होता है ताकि नर्व इम्पल्स ये जनरेट कर सके। ठीक है, ये इसका काम ही ये होता है, जब भी लाइट इसके अंदर फॉल करेगी इसने टूट जाना है, और अगर तो लाइट प्रेजेंट नहीं है तो वही जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होंगे उन्होंने दोबारा से रीयूनाइट करना है, कन्वर्ट हो जाना है इनटू द रोडोप्सिन। अच्छा, बॉडी ने कैसे रोडोप्सिन को सिंथेसाइज करना है, अब देखिए कि ब्रेकडाउन जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने दोबारा से सिंथेसाइज होना है इनटू द रोडोप्सिन। ठीक है, और ये किस तरह से सिंथेसाइज होगा, अगर तो बॉडी के अंदर विटामिन ए होगा। ठीक है, अगर तो किसी की बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो वो रोडोप्सिन सही तरीके से बन नहीं पाता, और इसी वजह से हमें पुअर होती है, उसके अंदर पुअर होती है साइट विजन। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम रॉड्स की वजह से होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि रॉड्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू द डिम लाइट। अब रॉड्स में हमारे पास होते हैं पिगमेंट रोडोप्सिन। कॉन्स की बात करें, इसके अंदर पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन। इसके अंदर इसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं और हर टाइप का एक स्पेसिफिक आयोडोप्सिन होता है। ठीक है, हर टाइप ने क्या करना होता है, कोई 3 प्राइमरी कलर्स में से एक कलर को रिकग्नाइज करना होता है। 3 प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, इसमें रेड, ब्लू, ग्रीन आता है। तो हर टाइप ने कोई एक कलर रिकग्नाइज करना है और उसके बाद हमें जो है वो कलर वो विजिबल होता है। अगर तो इनमें से कोई एक टाइप भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही तो हम वो कलर रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उस पर्सन को डिफरेंट कलर्स में रिकग्नाइज करने में उसको प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं, इस डिजीज को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये अक्सर ही ज़्यादातर इसकी रेशो देखी जाए कलर ब्लाइंडनेस की तो ये मेल्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में भी ये वाली प्रॉब्लम पास होती है। ठीक है, तो आज हमारा बस टॉपिक इतना ही था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट किया था रिसेप्टर्स एंड ह्यूमस। इसमें हम लोगों ने आइस को डिटेल के साथ हम लोगों ने देखा, सारी उसकी लेयर्स देखी हैं। इसके अलावा हर पार्ट का डिफरेंट फंक्शन देखा है। इन अ ह्यूमन आई देयर आर अबाउट 125 lakhs rods एंड 7 lakhs cones। आपको पता है ह्यूमन आई में 125 लाख rods हैं और 7 लाख cones हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम लोगों ने सिर्फ आज डिस्कस किया है। थोड़ा सा टॉपिक लेंथी था और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आइज वाला, और इसकी डायग्राम भी आपने लाजमी तौर पर याद करनी है। ये लेंस वाला मैंने आपको वहाँ पे लेबल नहीं किया, तो ये असल में लेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट ने उसको उसके पॉइंट पे क्या करना होता है, मेंटेन रखना होता है,
ताकि वो सिलेरी मसल्स के साथ अटैच रहें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए भी है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। और साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से सारे नोट्स डिस्कस करने हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।